गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने ईवीएस में चैप्टर नंबर 4 रीड किया था। चैप्टर नंबर 4 हमारा था क्लीन टुगेदर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं क्विक रिवीजन करा देती हूँ आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों का होमवर्क क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो क्लीन टुगेदर में हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, ये सब कुछ हमने इसमें पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने सुनीता की एक कहानी भी पढ़ी थी, जिसके घर में टॉयलेट नहीं था, है ना, वो वाली कहानी हमने पढ़ी थी। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर से क्या समझा था, हमने ये समझा था कि हमें अपने आसपास क्लीनलीनेस रखना चाहिए, ठीक है। क्लीन इंडिया कैंपेन यानी स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा था, इस अभियान में क्या होता है, हमारे रोड्स जो होते हैं, ठीक है, और हमारी स्ट्रीट, हमारे आसपास की जगहों को हम लोग क्लीन करते हैं, ठीक है। और क्लीन इंडिया कैंपेन स्टार्ट किसने किया था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया था। कब, 2 अक्टूबर 2014 यानी कि 2014 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि हमें अपने आसपास गार्बेज नहीं फैलाना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ठीक है। फिर हमने सुनीता की कहानी पढ़ी थी, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने डिफरेंट मशीन्स पढ़े थे जो कि क्लीनिंग में हेल्प होते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, अब हमने ये पढ़ा था कि गांधी जी के आश्रम में जब कोई जाता था तब गांधी जी उनको क्या कहते थे, गांधी जी उन्हें कहते थे कि सबसे पहला काम क्या करना है उन्हें, कि उन्हें टॉयलेट क्लीन करना है। ऐसा क्यों कहते थे गांधी जी, ऐसा इसलिए कहते थे गांधी जी क्योंकि गांधी जी को क्लीनलीनेस बहुत पसंद था, ठीक है। तो वो सबसे पहले टॉयलेट्स क्लीन कराते थे अपने आश्रम की, उसके बाद ही उन लोगों को कोई और काम देते थे। तो ये क्लीनलीनेस से रिलेटेड चैप्टर था, कुछ हार्ड नहीं था, बस साफ़ सफाई के बारे में था जो कि हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसके सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सरसाइज समझा दूँगी, ठीक है। देखिए वर्ड मीनिंग्स में फर्स्ट है क्लीन। क्लीन मतलब साफ़, टुगेदर मतलब साथ में, कैंपेन मतलब अभियान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार, गार्बेज मतलब कूड़ा, इंटरप्ट मतलब रोकना बीच में, ठीक है, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, क्लीनर मतलब जो सफाई करते हैं वो, हैबिट मतलब आदत, और विलेज मतलब गांव, ठीक है। इजी सा चैप्टर था ये हमारा, सिर्फ क्लीनिनेस के ऊपर था। अब फिर मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये वर्क जो मैं आपको दूंगी बेटा, ये वर्क यानी कि ये वर्ड मीनिंग्स एंड ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अपनी नोटबुक में विद क्लीन हैंड राइटिंग करना है, ठीक है। गुड हैंड राइटिंग में करना है, एकदम नीट एंड क्लीन वर्क करना है। और साथ ही साथ मैं इस चैप्टर की PDF आपको सेंड करूँगी, तो आपको इस चैप्टर की रीडिंग भी करनी है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना ज़रूर, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज, हाउ डू यू रन द क्लीनलीनेस कैंपेन इन योर स्कूल, एक्सप्लेन। आपने अपने स्कूल में क्लीनलीनेस कैंपेन कैसे किया, आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो हमने एक्सप्लेन क्या किया, हमने लिखा वी आर सेलिब्रेटिंग क्लीन इंडिया मिशन कैंपेन ऑन 2 अक्टूबर इन आर स्कूल। हमने अपने स्कूल में क्या सेलिब्रेट किया, हमने अपने स्कूल में क्लीन इंडिया मिशन कैंपेन सेलिब्रेट किया 2 अक्टूबर को। और हमने क्या क्या वर्क किया, हमने क्या वर्क किया, वी हैव क्लीन्ड ऑल ओवर द स्कूल इंक्लूडिंग रूफ्स एंड वॉल्स। हमने पूरे स्कूल की सफाई की, चाहे वो रूफ़ हो, रूफ़ मतलब छत हो, या फिर वॉल्स हो यानी कि दीवार हो। सेकेंड है क्लीन स्कूल टॉयलेट्स, हमने स्कूल के टॉयलेट्स को भी क्लीन किया। थर्ड है क्लीन गार्डन एंड अरेंज फ्लावर पॉट्स, हमने गार्डन की सफाई की, स्कूल में जो गार्डन है उसकी सफाई की, और जो फ्लावर पॉट्स रखे हुए थे उनको हमने सही तरीके से अरेंज किया। फोर्थ हमने क्या किया, सेलिंग ऑफ ओल्ड मटेरियल्स एक्सेट्रा, और हमने क्या किया, जो पुरानी चीज़ें थी उनको हमने बेच दिया, सेल कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट शुड वी डू सो दैट क्लीनलीनेस बिकम आवर हैबिट, हम ऐसा क्या करें कि क्लीनलीनेस हमारी हैबिट बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि क्लीनलीनेस हमें अपनी आदत बनानी है, शो ऑफ नहीं करना है। ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए तो हम सफाई कर रहे हैं वरना हम सफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लीनलीनेस हमें अपनी हैबिट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें शो ऑफ करना बंद करना पड़ेगा, दिखावा बंद करना पड़ेगा। सेकेंड, वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस आवरसेल्व्स एज वेल एज इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमें अपने आप को भी साफ रखना होगा, एकदम क्लीन रखना होगा, साथ ही साथ हमारे सराउंडिंग यानी जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको भी साफ रखना होगा, ठीक है। तभी जाकर क्लीनलीनेस हमारी हैबिट बनेगी, यानी जहाँ भी हमने गंदगी देखी उसकी हमने सफाई कर दी, तो इस तरह से क्लीनलीनेस हमारी हैबिट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
What did गांधी जी do to make the visitors aware of cleanliness in आश्रम? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि गांधी जी क्या करते थे, जब भी कोई उनके आश्रम में आता था तो सबसे पहले एट फर्स्ट ही वॉज गिवन द वर्क टू क्लीन द टॉयलेट। सबसे पहले वो उनको कहते थे कि आप टॉयलेट्स क्लीन करो, ठीक है। द रीज़न वॉज दैट, ये रीज़न क्या रीज़न था कि वो किसी को भी ऐसा कहते थे आश्रम में आते ही कि टॉयलेट्स क्लीन करो? रीज़न ये था कि गांधी जी ने हमेशा से ही क्लीनलीनेस को यानी कि साफ़ सफाई को ही इम्पोर्टेंस दी है लाइफ में, ठीक है। फोर्थ है राइट योर व्यूज़ ऑन क्लीन इंडिया कैंपेन। क्लीन इंडिया कैंपेन के बारे में आपके क्या सोचे वो आप लिखिए, क्या पता है आपको। क्लीन इंडिया कैंपेन इज़ अ कैंपेन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लीन इंडिया कैंपेन जो है, ये कैंपेन किसने स्टार्ट किया था, ये अभियान किसने स्टार्ट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी भारत सरकार ने, नेशनल लेवल पर, ठीक है। द एम इज़ टू क्लीन द रोड्स। हम, और इसका एम क्या था, क्या मुद्दा था? मुद्दा ये था कि हम रोड को क्लीन करेंगे, स्ट्रीट्स को क्लीन करेंगे यानी गलियों को क्लीन करेंगे, और जो भी पब्लिक प्लेस है हमारे देश में उन सबको हम क्लीन करेंगे। दिस वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014। और ये कब लॉन्च हुआ था ये अभियान? 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था, यानी कि गांधी जयंती के दिन। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती होती है, तो उस दिन ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 3 सच थिंग्स इंक्लूडेड इन योर हाउस होल्ड गार्बेज विच कैन बी रिसाइकल्ड। 3 ऐसी चीज़ें आप बताइए, आपके घर से जो निकला हुआ कचरा होता है उससे आप 3 ऐसी कौन सी चीज़ निकाल सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं, यानी दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा कर सकते हैं? देखिए, मेकिंग अ डस्टबिन फ्रॉम द एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्स, ठीक है। कोई खाली कार्डबोर्ड बॉक्स जो होगा घर पे, उससे हम क्या बना सकते हैं? डस्टबिन बना सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने अपने स्कूल में डस्टबिन बनाए भी थे कार्डबोर्ड से, ठीक है। सेकंड है मेकिंग डस्टर, रोप्स, मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, यानी पुराने कपड़ों से हम क्या बना सकते हैं? डस्टर्स बना सकते हैं, रोप्स बना सकते हैं और मैट्स बना सकते हैं। मैट्स मतलब वो जो बिछाते हैं ना हम ज़मीन पर, वो, ठीक है। तो डस्टर्स भी आप लोग बनाकर लेकर आते हैं पुराने कपड़ों से, तो ये भी आप करते हैं। थर्ड है पेपर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर को यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं? पेपर्स बना सकते हैं जिसमें हम सूखा सामान डाल सकते हो, ठीक है। फोर्थ है पेन स्टैंड फ्रॉम प्लास्टिक कंटेनर। किसी भी प्लास्टिक की चीज़ से हम क्या बना सकते हैं? पेन स्टैंड बना सकते हैं, यानी जिसमें पेन पेंसिल रखते हैं वो बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अ क्लीनलीनेस कैंपेन इज़ बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट फ्रॉम दिस कैंपेन। तो जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि क्लास 5 आप लोगों को एक क्लीनलीनेस कैंपेन करना है अपने स्कूल में, तो आप क्या काम करेंगे, मतलब कैसे आपका पूरा वर्क प्लान क्या होगा? तो हमने लिखा वर्क प्लान फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन क्या होगा। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? स्टूडेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। सबका स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बना के क्या करेंगे? हर ग्रुप को आप अलग अलग काम देंगे। जैसे आपने किसी को कह दिया कि आपको गार्डन की सफाई का काम है, और दूसरे ग्रुप को कहा कि आपको टॉयलेट की सफाई करनी है, तीसरे ग्रुप को आपने कहा कि स्कूल के रूफ़ की यानी छत की करनी है, ठीक है। ऐसे करके आपने सब में काम बांट दिया। फिर थर्ड है रिक्वेस्टिंग द टीचर्स टू ऑब्जर्व द कैंपेन, और आप लोग अपने टीचर्स को क्या कहेंगे कि आप लोग हमारी टीचर्स, आप हमारी ये हेल्प कीजिए कि सब जो ग्रुप हमने बांटा है वो सारा ग्रुप अपना अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप उसका ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्या है? डंपिंग द गार्बेज एट वन प्लेस। जो भी हम सफाई करेंगे स्कूल में, जहाँ की भी हम सफाई करेंगे, वहाँ से जो भी कूड़ा निकलेगा उसको हम एक ही जगह पर डंप करेंगे, एक ही जगह पर फेंकेंगे। फिफ्थ क्या है? ऑल द अबव वर्क शुड बी रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, और हम ये भी ध्यान देंगे कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हर कुछ दिन बाद हमें वो सफाई करनी है। इसी तरह तो साफ़ रह पाएगा, ऐसा थोड़ी एक बार हम साफ़ कर देंगे तो वो दोबारा गंदा नहीं होगा, दोबारा गंदा होगा। तो हमें रेगुलर इंटरवल्स पर यानी थोड़े थोड़े समय बाद ये सारे काम रिपीट करने होते हैं, ठीक है, दोबारा करने होते हैं। थर्ड है टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लीन इंडिया कैंपेन, व्हाट चेंजेस डिड यू मेक इन योर हैबिट्स। आपने क्लीन इंडिया कैंपेन से सीख कर या उससे इंस्पिरेशन लेकर आपने अपने हैबिट में क्या क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? हमने ये चेंजेस किए हैं कि अब मैं कहीं स्कूल में अपनी क्लास के अंदर कभी भी टॉफ़ी का जो रैपर होता है वो नहीं फेंकती, कभी पेपर नहीं फेंकती, पेंसिल छील के उसकी जो सेविंग्स होती है उसका जो कचरा होता है वो भी मैं इधर उधर नहीं फेंकती, डायरेक्ट कहाँ फेंकती हूँ? डस्टबिन में। सेकेंड क्या है? आई ऑलवेज़ क्लीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ माई होम। मैं अपने घर के अंदर और घर के बाहर सफाई रखती हूँ। आई ऑलवेज़ ट्राई टू रीयूज़ वेस्ट मटेरियल, और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जो वेस्ट निकला है, जो कूड़ा कचरा निकला है, उसको किसी तरीके से रीयूज़ किया जा सके, उसका दोबारा इस्तेमाल हो सके, अगर पॉसिबल हो तो हम उसको दोबारा यूज़ करें।
फोर्थ है आई ऑलवेज़ कीप माई होम टॉयलेट क्लीन, मैं हमेशा अपने घर के टॉयलेट्स को क्लीन रखती हूँ। तो ये हमने इंस्पिरेशन ली है, हमने सीख ली है, ठीक है। फोर्थ है व्हाट वाज द फर्स्ट टास्क असाइन टू पीपल हु विजिटेड गांधी जीज आश्रम, गांधी जी के आश्रम में जो लोग जाते थे उनको पहला काम क्या दिया जाता था, मैंने आपको पहले भी बता दिया, उनको पहला काम क्या दिया जाता था, वॉज टू क्लीन द टॉयलेट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है मेंशन वन टास्क विच यू वुड अंडरटेक इफ़ यू वर मेड द पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द क्लीन इंडिया कैंपेन, अगर आपको क्लीन इंडिया कैंपेन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तो आप कौन सा टास्क करना चाहेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई विल क्लीन द गार्डन्स एंड अरेंज द फ्लावर पॉट्स प्रॉपरली, मैं गार्डन क्लीन करना चाहूँगी और फ्लावर पॉट्स को प्रॉपरली अरेंज करना चाहूँगी। आप लोग अगर कुछ और करना चाहें तो इसमें आप लोग अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी काम करना आप चाहते हैं क्लीन इंडिया कैंपेन के थ्रू। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बता दी, मैंने वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को बता दिए, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी। उस पीडीएफ में से आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स अपने नोटबुक में करने हैं और मैं आपको इस चैप्टर की पीडीएफ सेंड करूँगी, वो आप लोगों को रीडिंग करनी है इस चैप्टर की, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना है, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।